नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 विषय हिंदी कार्यपत्र 56 की गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित है। यहाँ पे एक कविता दी गई है, उसको पढ़ने के उपरांत हाव भाव के साथ गाना है और अपने दोस्तों को सुनाना है। ख के अंदर इस कविता में झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। इस कविता को पढ़कर अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखना है। तो कहानी की तरह इस तरह से लिखेंगे। कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चे जब उछलते कूदते दिखाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप हिंदी अनुवाद करेंगे। उसके उपरांत परंतु इनके मेरी तरह दो हाथ दो आँखें, फिर भी ये स्कूल नहीं जाते हैं। कई बार माँ से पूछता हूँ कि इनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं और ढाबों पर बर्तन साफ क्यों करते हैं, बोझा क्यों उठाते हैं। हम स्कूल जाते हैं और ये चुपचाप हमें देखकर रोते हैं। ये भारत के बच्चे हैं, ये हमारे भारत की शान है। झोपड़ी में रहते हैं तो क्या हुआ, मेरा मन तो इस पे कुर्बान हो जाता है। इस तरह से आप इसका भावार्थ लिखेंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं 56 के बाद 57 नंबर कार्यपत्र की, जिसमें विश्लेषण से संबंधित है। कहानी दी गई है, पढ़ने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद रंग के भालू है वो बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं और इन्हें पॉलर बियर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। यहाँ एक भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। चौथा नंबर सवाल है, किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है। तो वो है कारण ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से इसकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है। भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखना है। भालू की त्वचा मोटी होती है जो कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। भालू की नज़र बहुत तेज़ होती है। सील मछली इनका प्रिय भोजन होता है। सूंघने की क्षमता भी तीव्र होती है। भालू सोने और खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इस तरह से आप विशेषताएं लिखेंगे। फिर ऊँट के बारे में लिखना है। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। ऊँट के पैर है वो बहुत गद्देदार होते हैं जिसके कारण रेत में धंसते नहीं हैं। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, यानी कई दिनों का एक साथ पानी पी सकता है। तो इस तरह से आपको ऊँट के बारे में लिख सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक 58 की। यहाँ पर भी एक दी गई जानकारी को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसको पढ़ने के उपरांत भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियाँ चलती है, तो इसमें लिखा गया है अनुच्छेद में लगभग 13,000। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है, प्रत्येक व्यक्ति लगभग करते हैं। रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। रेलगाड़ियाँ लंबी यात्रा के लिए एक सुविधाजनक साधन होता है। ये सस्ता है, सुरक्षित है और हर व्यक्ति इसकी पहुँच है, यानी हर व्यक्ति इसमें यात्रा कर सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और अनेक लोगों को ये रोज़गार उपलब्ध भी करवाता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये होगी इसकी विशेषताएं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 59 की। 59 के अंदर अनुच्छेद दिया गया जिसको पढ़ने के उपरांत पहला प्रश्न है, विशु की दुर्घटना का प्रमुख क्या कारण था। तो तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाना और हेलमेट नहीं पहनना उसकी प्रमुख दुर्घटना का कारण था। आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार से भुगतना पड़ता है, क्योंकि यदि कोई गंभीर दुर्घटना होने के कारण अपने सदस्य खो देते हैं जिससे परिवार को उनका नुकसान भुगतना पड़ता है। सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखकर ही पार करनी चाहिए और सड़क पार करते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहर वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं तो उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, गाड़ी के कागजात, बीमा, एनओसी आदि संबंधित कागजात कंप्लीट होने जरूरी है। 5 नंबर, निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देंगे। यातायात के नियमों का पालन करने का कहेंगे, मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, शराब पीकर वाहन को नहीं चलाना चाहिए, इस तरह से देंगे। फिर छठे प्रश्न में आपको ये सिग्नल दिए गए हैं। इस सिग्नल दर्शाता है नो पार्किंग, यानी आप वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। इस सिग्नल का मतलब है दोनों तरफ आना जाना चालू रहेगा। ये होता है जेब्रा क्रॉसिंग का सिग्नल होता है, और ये होता है यू टर्न आप नहीं ले सकते हैं। ऊपर लाइन है, इसका मतलब यू टर्न यहाँ से आप नहीं मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 60 की। 60 में कविता दी गई है जिसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती है, यानी यहाँ पे प्रश्न बनाना है। इस कविता पे आधारित यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। तो आप एक प्रश्न ये बनाया हुआ है। इसी तरह घर का अखबार किसे कहा गया है, तो इस यहाँ पे कहा गया है चिट्ठी है वो घर का अखबार है, तो इससे ये प्रश्न बन जाएगा। प्यारी किट्टी को चिट्ठी किसने लिखी, ये प्रश्न बन सकता है। मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा, ये भी प्रश्न बन सकता है। और भी प्रश्न आप अपने तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, उससे संबंधित आपको यहाँ प्रश्न बनाना है। जैसे नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया है। इसी तरह आप ख प्रश्न लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। जवाहरलाल नेहरू किस नाम से जाने जाते थे, नेहरू के पत्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया था, मुंशी प्रेमचंद ने किया था। इस आधार पर भी एक प्रश्न बन जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। 60 के उपरांत आता है आकलन नंबर 10, जो निम्नलिखित वाक्य में क्रियापद है। पहला है, बच्चा तेज दौड़ रहा है, तो क्रिया हो जाएगी दौड़ना।
हरि ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी। उक्त वाक्य में काल कौन सा है? तो हो जाएगा दी, यानी भूतकाल हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चौथे प्रश्न में आपको काल बदलना है। जैसे यहाँ पे भूतकाल में बदलना हो जाएगा सीमा घूमने गई थी, तुम खेलने गई थी। वर्तमान हो जाएगा तुम खेल रही हो। ये मेरा खेत था, ये हो गया। इसका भविष्यकाल हो जाएगा ये मेरा खेत होगा। इस तरह से बनाएंगे। फिर 26 जनवरी का उत्सव मनाया गया। उसमें यदि समाचार पत्र में छपवाना है तो क्या क्या मुख्य बातें छपाई जाएगी? एक तो उत्सव का नाम आएगा, मनाने का तरीका क्या था, समय, कार्यक्रम का नाम, मुख्य अतिथि कौन थे, उपस्थित कौन कौन थे, ग्रामीण आदि से संबंधित और कार्यक्रम की रूपरेखा, भामाशाह वगैरह सब इसमें छपाया जाएगा। छठे प्रश्न में आपको वाक्य निर्माण करना है। तो नदी का हो जाएगा, जैसे हमारे देश की पवित्र नदी गंगा है। खिलाड़ी, जैसे विराट कोहली क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी है। राजस्थान से संबंधित है तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। लकड़ी पे दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है, इस तरह से बना सकते हैं। अगले में आपको वाक्य बनाना है और वाक्य में विशेषण और विशेष्य होना जरूरी होगा। जैसे दो बच्चे झूल रहे हैं तो यहाँ दो विशेषण हो गया, बच्चे विशेष्य हो गया। आम बहुत मीठा है तो मीठा यहाँ विशेषण हो गया, आम यहाँ विशेष्य होगा। ये बैग भारी है तो भारी यहाँ पे विशेषण हो गया और बैग है वो विशेष्य होगा। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ यहाँ पे विशेषण होगा, बच्चे यहाँ विशेष्य होगा। ये चित्र सुंदर है, सुंदर इसका विशेषण होगा, चित्र यहाँ विशेष्य होगा। तो इस तरह से आप अगला नंबर 10 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।